नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है यज्ञोपवीत अर्थात उपनयन संस्कार क्यों। दोस्तों, मनु महाराज का वचन है मातुरग्रेधि जननम द्वितीयम मौंजी बंधने, अर्थात पहला जन्म माता के गर्भ से होता है और दूसरा यज्ञोपवीत धारण करने से होता है। माता के गर्भ से जो जन्म होता है उस पर जन्म जन्मांतरों के संस्कार हावी रहते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार द्वारा बुरे संस्कारों का शमन करके अच्छे संस्कारों को स्थायी बनाया जाता है। इसी को द्विज अर्थात दूसरा जन्म कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यह तीनों इसीलिए द्विजाति कहे जाते हैं। मनु महाराज के अनुसार यज्ञोपवीत संस्कार हुए बिना द्विज किसी कर्म का अधिकारी नहीं होता। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद ही बालक को धार्मिक कार्य करने का अधिकार मिलता है। व्यक्ति को सर्वविध यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त हो जाना ही यज्ञोपवीत संस्कार है। यज्ञोपवीत पहनने का अर्थ है नैतिकता एवं मानवता के पुण्य कर्तव्यों को अपने कंधों पर उत्तरदायित्व के रूप में अनुभव करना और परमात्मा को प्राप्त करना है। पद्म पुराण कौशल कांड में लिखा है कि करोड़ों जन्म के ज्ञान अज्ञान में हुए पाप यज्ञोपवीत धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार इंद्र को बृहस्पति ने यज्ञोपवीत दिया था, उसी तरह आयु, बल, बुद्धि और संपत्ति की वृद्धि के लिए यज्ञोपवीत पहनना चाहिए। यज्ञोपवीत धारण करने से शुद्ध चरित्र और कर्तव्य पालन की प्रेरणा मिलती है। इसके धारण करने से जीवजन भी परम पद को पा लेते हैं, यानी मनुष्यत्व से देवत्व प्राप्त करने हेतु यज्ञोपवीत सशक्त साधन है। यज्ञोपवीत धारण करने का मंत्र इस प्रकार है। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः, अर्थात यज्ञोपवीत परम पवित्र है। प्रजापति ईश्वर ने इसे सबके लिए सहज बनाया है। यह आयुवर्धक, स्फूर्तिदायक, बंधनों से छुड़ाने वाला एवं पवित्रता, बल और तेज को बढ़ाता है। जो द्विजाति अपने बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करते, वे अपने पुरोहित के साथ निश्चय ही नरक में जाते हैं। ऐसा नारद संहिता में लिखा है। इसमें यह भी लिखा है कि यज्ञोपवीत रहित द्विज के हाथ का दिया हुआ चरणामृत मदिरा के तुल्य है और तुलसी पत्र करपट के समान है। उसका दिया हुआ पिंडदान उसके पिता के मुख में काकविष्टा के समान है। वेदांत रामायण में लिखा है कि जो द्विजाति यज्ञोपवीत संस्कार हुए बिना मंद बुद्धि से मंत्र जपते और पूजा पाठ आदि करते हैं, उनका जप निष्फल है और वह फल हानिप्रद होता है। धन्यवाद।